पूरे देश में आम चुनाव चल रहा है, लेकिन दिल्ली में 25 मई को चुनाव होने हैं। केजरीवाल जेल से जब से बाहर आए हैं, नए नए राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं और मुद्दे भी बहुत उछल रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट से सांसद मनोज तिवारी तीसरी बार मैदान में है और उनके विपक्ष में इंडिया गठबंधन ने कन्हैया कुमार को आजमाया है। देखना दिलचस्प होगा कि 4 जून के नतीजे में किस्मत कमल खिलाती है या कन्हैया की बांसुरी बजती है। हम बात करेंगे भाजपा के छात्र इकाई एबीवीपी के लंबे अरसे से दिल्ली विश्वविद्यालय के कई बार अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहे अजय चौहान, अभी हाल में प्रदेश कार्यकारिणी में भी रहे हैं वो, और दिल्ली के वरिष्ठ भाजपा नेताओं में से आते हैं। बातचीत करेंगे कैसा रहेगा चुनाव नॉर्थ ईस्ट का इस बार। चुनाव शानदार रहेगा, जैसा लास्ट टाइम रिजल्ट रहे थे लगभग रिपीटेड है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले। रही और कन्हैया की बात, कन्हैया को तो सभी लोग जानते हैं कि उसका कंडक्ट कंट्री के लिए क्या रहा है। बिहार के लोगों ने उनको जवाब देकर, लास्ट टाइम बेगूसराय के लोगों ने जवाब देकर यहाँ पर भेजा था। बिहार की जनता बहुत जागरूक है, उन्होंने सही परिणाम दिया और यहाँ पर भी उत्तर पूर्वी लोकसभा में भी बिहार, उत्तर पूर्वी और प्रवासियों की संख्या काफ़ी मात्रा में है, तो जवाब वही आने वाला है जो बेगूसराय से मिला था। अच्छा, ग्राउंड रियलिटी इस बार कुछ अलग है। तिवारी जी को लेकर तकरीबन नॉर्थ ईस्ट में जितनी भी विधानसभा है, जमुना पार हो, बुराड़ी में भी हो, आम लोगों में थोड़ी बहुत नाराजगी भी देखी जाती है। इस पर आप क्या कहेंगे? 10 वर्षों के लंबे काल में नाराजगी और बहुत सारे पक्ष में भी लोग आए होंगे, तो वो इतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि ये चुनाव प्रधानमंत्री का है, देश की तरक्की का है, देश को विकसित देश में कन्वर्ट करने का है, तो इसलिए कोई बहुत ज़्यादा इसमें अंतर आने वाला नहीं है। भाजपा शुरू से ही 400 पार का नारा लगा रही है और तकरीबन 4 फेज का चुनाव मेरे ख्याल से देश में हो चुके हैं और 5वें मुझे लगता है कि 6वें चरण में यहाँ चुनाव है दिल्ली में। तो क्या रहेगा इस बार? 7 सीट पर लोग कह रहे हैं कॉन्टेस्ट बड़ा, चूंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ज्वाइंट रूप से इस बार कार्यकर्ताओं का महामिलन करके चुनाव लड़ रही है, तो लग रहा है कि इस बार थोड़ा कठिन चुनौती है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों यहाँ पर एक्सपोज्ड है, गठबंधन करके वो एक्सपोज हुए हैं, कोई उसमें प्लस माइनस नहीं होने वाला है और लास्ट टाइम वाला रिजल्ट रिपीटेड रहेगा। कांग्रेस पंजाब में उनके खिलाफ लड़ रही है, यहाँ पर उनके साथ केजरीवाल उनको गाली दे देकर सत्ता में आए हैं। कांग्रेस उनके खिलाफ बोलती थी और अब यहाँ सत्ता के में आने के लिए ये इनडिसेंट गठबंधन है, इसको लोग स्वीकार नहीं करेंगे। अच्छा अजय भाई, ये बताइए इस बार मुझे लगता है कि वोटिंग परसेंटेज जो देखने को मिल रहा है वो ट्रेंड क्या बता रहा है? मुझे लगता है कि बहुत उत्साह नहीं है, एंथुसियाज्म जो होना चाहिए मतदाताओं में वो नहीं है। क्या लग रहा है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि विपक्ष कोई चुनौती नहीं दे पा रहा है यहाँ पर, इसलिए वोटिंग परसेंटेज कम है। और जो भाजपा के कार्यकर्ता या भाजपा के समर्थक है वो जान रहे हैं 400 पार है और कांग्रेस विपक्ष के लोग इसको चुनाव को उठा ही नहीं पा रहे, इसलिए वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है। तो इस बार बीजेपी के लिए तीसरा जो कार्यकाल होगा नरेंद्र मोदी का, उसमें मुझे नहीं लगता है विपक्ष कोई मुद्दा महंगाई का, बेरोजगारी का उठा पाया है। ये अलग तरह का चुनाव है, देश के भविष्य को लेकर निर्णय लोग ले रहे हैं, इसलिए ज़्यादा तवज्जो विपक्ष को नहीं मिल रहा है, या लोग जान चुके हैं कि बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे अब इस देश में सस्टेन नहीं कर रहे हैं, वो नेचुरल है, ये मुद्दा अब कहीं सस्टेन नहीं करता है। क्या लगता है आपको? बिल्कुल, ये वाला चुनाव विकसित भारत के लिए है, हिंदुस्तान को इकोनॉमिकली फ्रंट पे महाशक्ति के रूप में है, भ्रष्टाचार पर इस बार बहुत बड़ा वार होने वाला है, इन सब विषयों को लेकर और देश के भविष्य के लिए चुनाव है ये। तो आप मानते हैं इस बार 400 पार होगा? बहुत बड़ी बात नहीं है, 450 पार भी हो सकता है, चौंकिएगा मत। इस बार चुनाव चूंकि देश में कुछ अलग अंदाज में और अलग कोशिशों के लिए चुनाव जाना जाएगा, न देश में विपक्ष महंगाई का मुद्दा बना पाई है,
न बेरोजगारी का मुद्दा बना पाई है। शायद वो मुद्दे कहीं सस्टेन नहीं कर पा रहे थे आम जनता के बीच। शायद लोग पसंद कर रहे हैं कि देश का मान सम्मान जिस तरह से बढ़ा है उस तरह से मोदी जी फिर इस देश को की तरक्की के लिए कोई कठिन फैसले लेंगे आने वाले इन 5 सालों में। शायद इस बार भी मोदी के साथ देश के लोग एक साथ खड़े दिख रहे हैं।